सौदास नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाया। महात्म इसलिए बताया जाता है ग्रंथ का कि जब तक हम किसी के विषय में जानते नहीं, किसी से परिचित नहीं होते, तब तक हमारी वास्तविक श्रद्धा उसके प्रति उत्पन्न नहीं होती। भले वो बहुत महान विशिष्ट व्यक्ति बैठा है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे लिए तो है ऐसी नॉर्मल है। पर जब किसी ने बता दिया कि अरे जो तुम्हारे बगल में बैठे साधारण नहीं है, इनकी ये महिमा है, तब हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए पहले ग्रंथ के विषय में परिचय दिया जाता है, किस ग्रंथ की महिमा क्या है, इसको रचने वाले कौन हैं। तो बताया कि सुदास नाम के ब्राह्मण, जिनको सौदास कहा गया है, और वह रामायण की कथा सुनने से साप से मुक्त हो गया। ऋषि का श्राप उसे लगा हुआ था। किस विधि से मुक्त हुआ, तब बताया कि श्रृणु रामायणम विप्रम यद वाल्मीकि मुखोद्गतम। सतयुग की बात है। सतयुग में सोमदत्त नाम के, जिनको सुदास कहते हैं, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। सोमदत्त नाम के ब्राह्मण गौतम ऋषि से गंगा के तट पर अनेक कथाएं सुनी, अनेक पुराण सुने, बहुत दिनों तक भगवान शंकर की आराधना करी और गौतम ऋषि से उन्होंने भगवत तत्व का निरूपण सुना। तो भगवान के चरणों में उनका प्रेम हुआ, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान शिव की निरंतर पूजा करने लगे। एक दिन पूजा में भगवान शिव के बैठे थे, उसी समय महर्षि गौतम जी का आगमन हो जाता है। गुरुदेव आ गए और जब महर्षि गौतम जी आए तो ये सोमदत्त नाम के ब्राह्मण पूजा से उठे नहीं, उसी प्रकार बैठे रह गए, अभिवादन भी नहीं किया। इनके उच्छृंखल व्यवहार से गुरुदेव को तो क्रोध नहीं आया, पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि यस्त्वच्चितो महादेवा शिवा सर्व जगत गुरु गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्ते नियुक्तवान। कहते हैं कि यस्त्वच्चितो महादेवा, जिन महादेव भगवान शिव की अर्चना में तुम बैठे हो, उन्हीं के स्वरूप एक गुरुदेव तुम्हारे आए और तुम उठे नहीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्ते नियुक्तवान। गुरु की अवज्ञा करने के कारण तुम राक्षस योनि में चले जाओ। और जैसे श्राप मिला कि सारा अभिमान नष्ट हो गया। अभी तक तो मेरी पूजा का अभिमान था। अभिमान भी कई प्रकार का होता है। एक सूक्ष्म अभिमान होता है जो दिखाई नहीं देता और व्यक्ति के अंदर रहता है। हम भगवान का भजन करते हैं, इसी बात का अभिमान है कि मैं तो इतना जाप कर लेता हूँ, मैं 4 घंटे पूजा करता हूँ, मेरे बराबर कौन पूजा करता होगा। ये भी तो अभिमान है और इससे भी, इस अभिमान से भी जीव का पतन हो जाता है। ये पूजा करना, भगवान का नाम जप करना, ये पूंजी है हमारी। और हम पूंजी को कैसे रखते हैं? छुपा करके। संपत्ति छुपा के रखते हैं कि दिखा के रखते हैं? छुपा के रखते हैं ना, तो योड़ी में कोई जान ना पाए कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। जैसे हमारे तिवारी जी ऐसे छुपे बने रहते हैं। बाकी ये ऐसा गांव है कि यहाँ सब माला माल है। क्यों मिश्रा जी? सही है ना? सब माला माल। भगवान की कृपा है। मेघ देवता भी बड़े उदार है, तो पानी सीधे न गिरता है। कह रहे पानी सीधे गिरता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जब श्राप मिल गया, तो श्राप मिलने के कारण सारा अभिमान नष्ट हो गया। अभिमान समाप्त हो गया, उसे अपराध का बोध हुआ, चरणों में गिरा और कहने लगा कि
मैंने आपका भयंकर अपमान किया है, अपराध किया है। भगवन सर्वधर्मज्ञो सर्वदर्शिन सुरेश्वरो क्षमस्व भगवन सर्वो अपराधम कृतो मया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मुझसे अपराध बन गया। जब बार बार क्षमा याचना करी तब गुरुदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू चिंता मत कर। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक तुम भागवत श्रीमद् वाल्मीकि महाकाव्य की कथा को सुनो। जगाम नर्मदा तीरे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुदास नाम का ब्राह्मण राक्षस शरीर धारण करके इधर उधर विचरण करने लगता है। सुदास नाम का ब्राह्मण इधर उधर विचरण करने लगा। राक्षस योनि मिल गई उसे, और ऐसा जघन्य राक्षस हुआ महाराज, भयंकर, कि मानव को ही खाने लगा। और मनुष्य मांस खाने लगा। मनुष्य मांस खाते खाते एक दिन नर्मदा जी के तट पर पहुंच जाता है। और नर्मदा जी के तट पर जब गया तो एक ब्राह्मण मिल गए उसे। और जो ब्राह्मण मिले वो बड़े भगवत निष्ठ ब्राह्मण थे, निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करते रहते थे, विश्वनाथ जी की स्तुति करते रहते थे। एतस्मिन् तरे प्राप्ता कश्चित् विप्रोति धार्मिका कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। कलिंग देश के रहने वाले ब्राह्मण बड़े धर्मनिष्ठ थे। वहन गंगा जल स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभु, गंगा जल लिए हुए थे अपने कंधे पर, और गायन नामानि रामस्यो समायातोति हर्षिता, अपनी वाणी से भगवत नाम का संकीर्तन कर रहे थे, प्रभु नाम का उच्चारण कर रहे थे। यह ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था सौदास, उन ब्राह्मण देवता को खाने के लिए दौड़ा। और जब खाने के लिए दौड़ा तो पास तक नहीं जा पाया। राम नाम की इतनी महिमा, उसे ऐसा करंट लगता कि दूर से ही लौट जाता। 2-4 बार प्रयास किया, फिर उसको अपने गुरुदेव की बात याद आ गई। नाम प्रावरणम विप्रम रक्षत्वम महाभयात। चरणों में गिर करके कहने लगा कि हे प्रभु, आपके पास एक ऐसा मंत्र है राम नाम का, जिसके प्रभाव से मैं आपका भक्षण नहीं कर पा रहा हूं, आपको स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं, आपके पास तक नहीं आ पा रहा हूं। नामस्मरण मात्रेण राक्षसापि गो भयम। जिस राम नाम के उच्चारण से महान पापी राक्षस भी भयभीत रहते हैं। पराम शांति समापन्ना महिमा कोचितस्य ही। जिस राम नाम को धारण करने से राक्षसों को भी शांति मिलती है। संतों को तो शांति मिलती है, पर महान राक्षस के भी कान में पड़े तो उसे भी शांति मिलती है। ऐसे नाम की महिमा को बताइए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरा कल्याण करिए। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस राक्षस योनि में जल रहा हूं, मेरा कल्याण कर दीजिए। इतना जब वो सौदास नाम के उस ब्राह्मण जो राक्षस हुआ था प्रार्थना किया कि प्रभु, पाप कर्म करने के कारण मुझे ये राक्षस योनि मिली है, आप तो परम ज्ञानी हैं। प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता और कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम अपाकृतम विसृज्य राक्षसम भावम ममद देवतमोपमा। कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ने उस राक्षस को 9 दिनों तक सुंदर भगवान श्री राम की कथा सुनाई नवाह विधि पूर्वक, और 10वें दिन उसका कल्याण हो गया, भगवान के धाम को चला गया।